बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज हम कीमियो ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। कीमियो से आपने याद रखना है केमिकल, सम टाइप ऑफ केमिकल्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है? फ्लो, यानी कि हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, अब देखें तो जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चल रहे होते हैं थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट की, इस थाइलाकॉइड जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो थाइलाकॉइड की क्या होती है? मेम्ब्रेन्स पे कुछ रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जिसमें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आ गया, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आ गया। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन को, ये जो मेम्ब्रेन है ये खोल के यहाँ पे दिखा दी गई है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से ठीक हो गया। अब यहाँ पे रिएक्शंस जो चल रहे होते हैं जिसमें साइक्लिक है और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन शामिल है। तो क्या देखा था हमने इस मेम्ब्रेन पे? जी स्कीम जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है वो यहाँ पे हो रही होती है, और सम सर्टन केसेस में जो है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी चलती है। ठीक है, वो भी आपको पता है जब NADPH अकोमोलेट हो जाए इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और इसके अलावा जो डार्क रिएक्शन है जिसमें कैल्विन साइकिल आ जाता है वो स्लोज डाउन हो जाए तो क्या होता है? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन चलती है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि इस मेम्ब्रेन पे दो फोटो सिस्टम हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और क्या होता है कि जी स्कीम मेथड से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा होता है। अब इसके अंदर आपने देखा कि जो कुछ कैरियर प्रोटीन्स थी जिसमें प्लास्टोक्योनिन आ गया, साइटोक्रोम आ गया, ठीक है, प्लास्टोसायानिन थी। ठीक है, अब ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती हैं, और यहाँ पे क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस चलते हैं। कौन से रिएक्शन चलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। जब कोई यहाँ पे कैरियर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अगला कैरियर उसको एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है। तो जब ये कपल ऑफ रिएक्शंस एक साथ चलते हैं, जब रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो जब पास थ्रू होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं नेक्स्ट के पास, तो वहाँ से फिर अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। अब वही एनर्जी जो यूज़ हो रही होती है ATP बनाने के लिए। ठीक है, ATP की सिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए, और वो कहाँ से आ रही है? जब ये जी स्कीम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चलता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, तो वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, और वही एनर्जी जो है वो ATP बनाने के काम आती है। अब ये सारा जो प्रोसेस ATP का बनना और थ्रू इस ट्रांसपोर्ट चेन के से जो आने वाली एनर्जी का यूज़ होना, ये सब कैसे हो रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये सारा मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलती है वही बात, दोबारा बोलूँगी। क्या होता है? फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी राइज होगी इनके मॉलिक्यूल्स की, तो अपनी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरेंगे और अपनी एनर्जी को लूज़ करते जाएंगे, और वो एनर्जी जो है वो हम ATP बनाने में काम आती है। तो क्या होता है? मीनवाइल यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ATP बनेगी कैसे? तो एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, थाला यहाँ पे बताती हूँ, ये है थाला को हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेना प्रेजेंट है। ग्रेना में एक को बोलेंगे थाइलाकॉइड, ये एक हमारे पास थाइलाकॉइड है, और ये हमारे पास थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। इसको जूम आउट किया है इस तरह से, तो देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये आती है। हाँ, ये मेम्ब्रेन। ठीक है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोमा है, और इसके अंदर जो लिक्विड है, आपको पता है ये क्या हमारे पास लूमन है। मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? लूमन है। कैसे ATP जो बनाई जाती है? तो सबसे पहले देखें तो स्ट्रोमा में ना हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? जब वाटर टूटता है ना, यहाँ पे लाइट पड़ेगी, और यहाँ पे इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए ये वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट आउट होगा और हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना वो बाहर आते हैं, यानी स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। तो स्ट्रोमा से इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लूमन में लेके आया जाएगा। जब ये लूमन में आएंगे तो इनके पास एक पोटेंशियल होगा, इनके पास अपनी एक एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी खा के आए थे जब इनको लूमन में लेके आया किया था, तो इन्होंने एनर्जी को कंज्यूम किया था। जब एनर्जी कंज्यूम होती है तो अब इन आयंस के पास पोटेंशियल है।
अब इनको दोबारा जब यहाँ पे अब कंसंट्रेशन हाई होगी है और यहाँ पे क्या होगी है लो, तो जब हाई से अब लो की तरफ आना है तो क्या होना है, इन्हें एक प्रोटीन मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन से गुजरना पड़ना है, ठीक है। अदरवाइज तो हम इसको लेके गए हैं ना लूमन में, इसको ले जाया जाता है लूमन में, ठीक है। लेकिन अब क्या होना है कि ये प्रोटीन से गुजरना है, इन्होंने इस तरफ को आना है क्योंकि इनके पास अपना एक पोटेंशियल है और इस एनर्जी को यूज़ होना है। अब ये एनर्जी जो है वो यूज़ होगी जो इस हाइड्रोजन आयन के पास है, तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलवाया जाएगा। क्यों निकलवाना है? क्योंकि हमें ATP बनवानी है, स्ट्रोमा में ADP पड़ी है और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो इन दोनों के दरमियान लिंक बनवाने के लिए, इन दोनों का रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आएगा और हाइड्रोजन आयन की एनर्जी को जो है वो जब ये दोनों आपस में जो है ज्वाइन होंगे तो वो बनाएंगे ATP, और ATP की सूरत में ये जो यहाँ पे मौजूद एनर्जी थी उसको ATP के सूरत में पैक कर दिया गया है। होप सो आपको ये लेक्चर आसान लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।